दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संख्या किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या का परिभाषा होता है वह गणितीय इकाई जिनका उपयोग नापने और गिनने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। संख्या जो होता है तो संख्या प्रणाली क्या होता है? तो संख्या प्रणाली होता है अंकों के माध्यम से संख्या के लिखने के तरीकों को संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो संख्या प्रणाली जो होती है सो दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है। तो संख्या प्रणाली दार्शनिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो सबसे पहले जानेंगे दार्शनिक प्रणाली क्या होता है। तो दार्शनिक प्रणाली का परिभाषा है जो दार्शनिक प्रणाली होता है वो उसको जो है सो भारतीय प्रणाली भी कहते हैं, जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या को दाएं ओर से गिनते हुए जैसे गिनती करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब ऐसे कहा जाता है। और उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी इस संख्या को दाएं से बाएं ओर गिनते हुए इसमें गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें यही डिफरेंस होता है कि मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन इस तरीके से कहा जाता है। अब देखेंगे संख्याओं के प्रकार। तो जनरली संख्या जो होता है संख्या 12 प्रकार का होता है। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इस सब परिभाषा इसका डिफिनेशन भी देखते हैं आगे। तो प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की जो होती है शुरुआत 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती रहती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से करते हुए अनंत तक चली जाती है। अब देखिए, अब अगला देखते हैं सम संख्या। तो सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। कहने का जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है भाग देने पे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 आदि। कहने का अर्थ हुआ वह संख्या जो 2 से जिसको भाग देंगे तो वो पूरा नहीं कटेगा, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब अगला देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाता है। तो जिसमें 0 1 2 3 4 आता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और दोनों अनंत तक जाती है। चलिए अब अगला देखते हैं पूर्णांक, इंटीग्रल नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का जिसमें 0 1 2 3 -1 -2 -3 मतलब कुछ भी हो वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब देखो पूर्ण संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती है। और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो -1 से लेकर अनंत तक वह सभी संख्याएं जो ऋणात्मक होती है ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं उदासीन संख्या। तो ऐसी संख्या जिनके ऊपर किसी भी ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे उदासीन संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ 0 है सो उदासीन संख्या, इस पर किसी भी ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं मतलब सॉरी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। कहने का कंपोजिट नंबर वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से 1 से और इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का जिस संख्या में 1 से स्वयं से और कोई और दूसरे संख्या से कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 10। जैसे मान लीजिए 4 1 से कट जाता है 4, फिर उसको जो है सो 4 से भी 4 कट जाएगा और उसका जैसे 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है तो कहने का ये 3 संख्या से कटा तो इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी तरीके से देखते हैं अगला अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 11। कहने का जैसे 3 जो है सो अभाज्य संख्या है। कैसे? तो 3 में 1 से और 3 से ही भाग्य से देने पर यह कटेगा पूरा और ये किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 5 भी वैसा ही है, 7 भी वैसा ही, 11 भी वैसा ही है। इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 13 भी वैसा ही संख्या है, उसका 17 भी वही संख्या है, 19 भी वही संख्या है, उसका फिर 20 21 22 23 मतलब कहने का 23 भी वही संख्या, 23 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्या। कहने का 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 4 5 7 को प्राइम नंबर। कहने का ये 2 संख्याओं का समूह होता है। कहने का जैसे 3 4 इसका जो है तो महत्तम अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो कहने का जैसे 3 4 5 7 हो गया, उसका 8 9 भी अगर लिख देंगे तो भी इसका महत्व करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी को प्राइम नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे जिसमें Q का मान शून्य नहीं होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3,
हाँ 2/3 या 5, 11/4। अब कहेंगे 5 कैसे हुआ, तो 5 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो ये पी/क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको रेशनल नंबर कहेंगे। 7 भी कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो वह संख्या जिनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उन्हें हमेशा रूट के अंदर ही लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √8, √5, √7 हो सकता है, उसके बाद √6 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो संख्या तो अपरिमेय संख्या कहलाता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अगला देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक रूप से सम्मिलित करके लिखा जाता है तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगला अनरियल नंबर, कहने का अवास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जो वास्तविक न होकर काल्पनिक होती है, जिसे हमेशा इकाई से दर्शाया जाता है, उसे अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगला देखते हैं बड़ी एवं छोटी संख्या। चलो ये कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं अपने मन से दोस्तों। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। उसी तरीके से 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब आगे देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 को जीरो होगा, यानी 5 1000, 10,000, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इसी तरीके से 6 अंकों की अगर पूछेगा तो 1 पे 5 को सुनना, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 9 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, ये थोड़ा देख लो दोस्तों। एक जो होता है, एक संख्या होता है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। 2 जो है सो एक अभाज्य संख्या के साथ सम संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो 2 होगा। सिंगल एक ही होता है, सम अभाज्य संख्या 1 तो 2 होता है। अगला, सभी प्रकार की अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, बस 2 को छोड़ के जितना भी संख्या है सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। अब 1 से लेकर 25 तक की गिनती में 9 अभाज्य संख्या है, कौन कौन, तो वो आप लोग परिभाषा के अनुसार आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, किसी भी 2 या फिर 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्याएं आती है। कहने का किसी भी 2 या 2 संख्या कह सकते हैं, 2 संख्या या फिर 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आता है। जैसे अगर मान लो 2 से अधिक सम संख्या, जैसे 4, 6, 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 4 18 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 या फिर 2 से अधिक सम संख्याओं को, जैसे 2 सम संख्या अगर जोड़ते हैं, 2 + 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से कहने का 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा?